दोस्तों कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के, और इनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है क्या। तो यहाँ पर जो है पूरा क्या मामला है? ये एक लड़की और एक महिला आई थी यहाँ पे लकड़ी तोड़ने के लिए। वो ददर आई थी, इस पर चढ़ी थी तो ये अचानक गिर जाती है। गिरने के बाद देखती है उनकी माँ की नजर जो है आकृति पे जाती है, फिर वापस से नजरअंदाज करती है, फिर दोबारा चढ़ती है, फिर दोबारा चढ़ने की कोशिश की, फिर दोबारा गिर जाती है। फिर उन्हें जो स्थिति को नहीं भांपते हुए वो घर चले जाते हैं। अचानक बताती हैं कि तबीयत खराब हो गई। फिर अगले दिन सपना बताती हैं कि सपना आया था, उन्होंने आकर यहाँ पे झंडी बांधी। फिर उसके बाद जो है और एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने जल वगैरह चढ़ाया, किसी ने झंडी बांधी। लेकिन उनके अनुसार जो है वो बोल रही थी। फिर सभी भक्तजन आने लगे, धीरे धीरे प्रसाद चढ़ाया और काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ हो गई। और आप देख ही रहे हैं भीड़, मैं लोग देख रहा हूँ काफी यहाँ श्रद्धालु आए हुए। तो ये देखो आस्था का एक प्रतीक है जो सच्चे मन से यहाँ आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी मनोकामना जो हो रही है पूरी हो रही है। एक लड़की के जो सिर में गांठ निकल आई थी, वो बता रहे थे कि 10-12 दिन से उन्होंने इलाज कराया, इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुई। यहाँ से 2 पत्ते ले जाते हैं और तोड़कर उन्होंने पीसकर उसे लगाया। लगाने के बाद अगले दिन बोलते हैं कि हमारी लड़की की बच्ची की जो गांठ थी वो ठीक हो गई। और भी बोलते हैं कि किसी की पत्नी ठीक हो रही है, किसी के कुछ आ रहा है। यानी जो कुछ आ रहा है सच्चे मन से उसकी मनोकामना पूरी हो रही है, पूरी कर रही है भैया। अब ये आस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार से व्यक्ति आ रहा है, पत्र कौन से मन से आ रहा है, कैसा आ रहा है, जो सच्चे मन से आ रहा है वो होती जा रही है। जी, यहाँ किसी का दबाव या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अपने दिल से आना चाह रहा है वो आ रहा है, उसका भला हो रहा है। और माता रानी की कृपा है, या मैं या तुम या कोई और थोड़ी कर रहा है, उसकी माया है। तो इसीलिए लोग इतने भीड़ आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आज तो करीबन आपको बहुत कम संख्या है, आज की तारीख में तो बहुत कम संख्या है, लेकिन कल की तारीख में यहाँ से और सोडाले तक लेनी ये जाम नहीं टूट रहा था, इतनी संख्या है और लोगों की श्रद्धा पूरी हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं भाई माता रानी सच में है और वो सभी का भला कर रही है और सभी का भला करे, ये माता रानी की इच्छा है। और हमारी भी मनोकामना है कि यहाँ 3 मंजिल मंदिर होना चाहिए माता रानी का। ये माता रानी की कृपा है, इससे ज्यादा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तब होती है कि एक भाई आते हैं यहाँ पर और बोलते हैं कि आकृति है, लेकिन ये तो बोलते हैं आकृति है, लेकिन साथ में उनके हाथ में प्रसाद भी लगा हुआ था, यानी प्रसाद भी चढ़ाते जा रहा है और फिर बोल रहे हैं आकृति है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे धंधा चल रहा है और धंधा चल रहा है, प्रसाद क्यों चढ़ा रहा है? आस्था, वो आस्था भी मानना है, इसमें आस्था भी रख रहा है और उन्हें फायदा भी हो रहा है, उसके बावजूद फिर भी कराएं गलत है, फिर भी गलत बोल रहा है और फिर प्रसाद चढ़ाते जा रहा है। तो तुम्हारा मानना नहीं है तो प्रसाद क्यों चढ़ा रहा है, वहां से देखिएगा, वहां से क्या बताइए। यहाँ तक जो चल के आए फिर क्यों आए जब आस्था नहीं रख हम आस्था नहीं रख रहे किसी भी चीज में। प्रसाद चढ़ाने के वो लोग ऐसा है कि वो हर किसी के अंदर जलन और ईर्ष्या होती है। जैसा अड़ोस पड़ोसी से कहते हैं, जिन लोगों का तो देश जैसे क्षेत्र है, क्षेत्र जब हमारा कोई आस्था होगी, क्षेत्र की जब तरक्की होगी तो वो सभी का भला है सिखाते में, वो नहीं करना चाहिए, सच के साथ रहना चाहिए। चलो मान लेते हैं हम, चलो कुछ भी नहीं है, आकृति समझो इसे। जिस प्रकार से हम विद्यालय खोलते हैं उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ मंदिर बन जाएगा, फिर शक्ति अपने आप आएगी, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती चली जाएगी। अब ऐसे मान लेते हैं यहाँ मंदिर बनेगा, मनोकामना पूर्ण होगी और जिसकी मनोकामना पूर्ण होगी अभी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी देता चला जाएगा। यहाँ पे 1 घंटा पहले अभी खेल रहा था, बच्चा था करीब 17-18 साल का था, इतना बड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया करके यहाँ पर खेला था। माता रानी को पूरा बता रहा था 11 साल की। हाँ, ये है सत्य है, एक नहीं मानो। 20 भक्त माता बहनें खेल चुकी हैं, उन्हें फायदा भी हुआ है। मान रही है कि हाँ माता है, सच्ची माता है। आदमी का एक आदमी का कोई काम नहीं है यहाँ। अड़ोस पड़ोस के जितने गांव हैं, क्षेत्रवासी हैं, सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोगों का काम है